नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इंडियन रीट्स एसोसिएशन की एक खास पेशकश रीट राइट है। रीट राइट है कि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मॉल रीट्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आपने कभी मॉल अगर देखा होगा तो वहां पर जरूर देखा होगा कि अलग अलग तरीके के स्टोर्स वहां पर होते हैं। अब उन टेनेंट से जो किराया आता है वो आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है और वो हम जानेंगे मिस्टर प्रतीक दंतारा से। प्रतीक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करा दे तो प्रतीक चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर एंड हेड स्ट्रेटजी हैं नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के, साथ ही ईपीसी मेंबर भी हैं वो इंडियन रीट्स एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि हाँ, मॉल में जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं बहुत सारे स्टोर होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग तरीके के, लाइक शूज़ के, कहीं हम कपड़े का देखते हैं तो कहीं हम फूड स्टॉल्स देखते हैं। क्या ये जो टेनेंट का मिक्स होता है ये भी हमें फ़ायदा पहुंचाता है? एक रीट को राइट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है? एब्सोल्युटली। टेनेंट मिक्स जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब मॉल जाते हो और आपको अगर सेम ब्रांड्स दिखें मॉल में तो आप कुछ सालों में बोर हो जाओगे कि यहाँ पे तो सेम ही ब्रांड्स है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि टेनेंट्स को चर्न करते हैं कि कुछ टेनेंट्स को चर्न करके हम नए ब्रांड्स लाते हैं। तो हम कंज्यूमर से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि कौन से ब्रांड्स आने चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, और उस बेसिस पे हम ब्रांड्स लाते हैं मॉल के अंदर। उसके बेसिस पे क्या होता है कि मॉल की जो मॉल में जो लोग आते हैं उन्हें हमेशा फ्रेशनेस दिखती है। वो खर्चा करते हैं, अगेन रेलेवेंट ब्रांड होती है तो ब्रांड की कमाई होती है तो हमारा किराया निकलता है। तो अल्टीमेटली ये जो मिक्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, लेकिन ऑक्यूपेंसी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना इन ब्रांड्स के साथ साथ, इन स्टोर्स के साथ साथ। वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि मॉल में काफ़ी बार ब्रांड्स बहुत अच्छे हों फिर भी ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं उस तरीके की नहीं दिखती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स आ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। इसको भी मैनेज किया जाता है क्या आपके द्वारा? इंडिया में जैसे ग्रेड ए मॉल्स जो होते हैं, जो टॉप के मॉल्स हैं, उन सब में आपको ऑक्यूपेंसी का प्रॉब्लम कभी नहीं दिखेगा। उसमें ब्रांड्स जिन्हें आना है उन मॉल्स में उनकी लिस्ट बहुत लंबी है और जगह कम है। आज अगर आप देखने जाए तो इंडिया में सिर्फ 110 ग्रेड ए मॉल है और इतने ही नंबर के मॉल आपको या तो सिंगापुर में मिल जाएंगे या तो न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे। सो हमारी जैसी कंट्री में सिर्फ 110 ग्रेड ए मॉल है। इसके सामने आप देखेंगे डिमांड सप्लाई सिचुएशन जो है, सालाना डिमांड है 10 से 12 मिलियन स्क्वायर फीट की और सप्लाई उसके सामने है, जो बन रहे हैं मॉल, सप्लाई है 5 से 6 मिलियन की। तो ये जो डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है, इसके कारण हमेशा डिमांड और ऑक्यूपेंसी हाई रहती है और इसके कारण रेंटल भी हमेशा अच्छा तगड़ा रहता है। तो जो निवेशक है मॉल रीट में, उसे हमेशा जो रेंटल मिलता है, जो भाड़ा मिलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उनके हाथ में, वो हमेशा ग्रो करता है हर साल। मुझे एक बात बताइए, जब इस रीट्स को आप प्रमोट करेंगे या बताएंगे कि मॉल रीट्स आप लीजिए, तो क्या आप वो क्लासिफिकेशन भी देते हैं कि यहाँ पर ये ब्रांड्स हैं इन मॉल्स में? हाँ, हम ज़रूर देते हैं। हमें सेबी द्वारा बताया गया है कि साल में 2 बार रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो बाकी की इक्विटी कंपनीज एक बार पब्लिश करती है, हमें 2 बार पब्लिश करना होता है साल में। तो साल में 2 बार हम बताते हैं कि हमारे बाय मॉल कितने ब्रांड्स हैं, कौन से टॉप ब्रांड्स हैं, हमारा मिक्स क्या है टेनेंट्स का उन मॉल में। तो सारी जानकारी निवेशकों को दी जाती है उस डॉक्यूमेंट द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक। एक बार फिर आपसे इतनी इंसाइटफुल जानकारी आपके मॉल में किस तरीके से ये जो टेनेंट का मिक्स है ये आपने बताया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के रीट राइट है कि हमारे एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।